Hello everyone, welcome to today's video explanation, and this video explanation is about a poem which is section 3 of second unit of class 6 living English book, and the name of the poem is Elephants versus Insects. मतलब elephants insects के विरुद्ध. अब does size really matter? क्या सच में ऐसा है कि जो बड़ा होता है वही सर्वश्रेष्ठ होता है? क्या ऐसी बात सही है? क्या आपको लगता है कि ये सही है? और what happens when elephants and insects play a game of football? और क्या होता है जब एलिफेंट्स और इंसेक्ट्स आपस में फुटबॉल का एक मैच खेलते हैं? तो आपको क्या लगता है कि what would be the result of this match? We will discuss about it at the end. But now, let's read the poem. The elephants and the insects came out to play a match. They trampled in the jungle till they cleared a little patch. अब यहाँ बात हो रही है कि जो elephants और जो insects हैं वो एक मैच खेलने के लिए आए हैं. They have came out to play a match. They trampled मतलब होता है कदमों से कुचल देना, क्रश कर देना. So they trampled in the jungle. वो पूरे जंगल को अपने कदमों से क्रश करते हुए बढ़ते जा रहे हैं. Till they cleared a little patch. और आखिरकार उन्हें एक खाली ज़मीन का हिस्सा मिलता है. उन्होंने खाली कर लिया है, क्लियर कर लिया है, जहाँ पे वो फुटबॉल खेल सकें. They scuttled round and trumpeted, just glad to be alive, until the half-time whistle when the score was 15-5. अभी यहाँ बात कही जा रही है कि देश कटल मतलब वो खुशी से पूरे झूम रहे थे, राउंड वो गोल गोल घूम रहे थे. ट्रम्पेट मतलब दहाड़, अपनी जो चिंगाड़ होती है हाथी की, वो चिंगाड़ रहे थे खुशी में. जस्ट ग्लैड टू बी अलाइव, क्योंकि वो काफ़ी खुश थे. और वो खुश इसलिए इस बात को लेकर थे कि फर्स्ट हाफ के एंड तक, अंटिल द हाफ टाइम, फर्स्ट हाफ के एंड तक जो स्कोर था वो एलिफेंट्स का 15 था और इंसेक्ट्स बस 5 पॉइंट्स ही स्कोर कर पाए थे. मतलब एलिफेंट्स सिर्फ 5 गोल ही खोए थे इंसेक्ट्स के खिलाफ. द इंसेक्ट्स इन द सेकेंड हाफ ब्रॉट ऑन अ सब्स्टिट्यूट. लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी कहानी में बदलाव हो रही है, स्टोरी थोड़ी चेंज हो रही है. फर्स्ट हाफ में जहाँ एलिफेंट्स आगे थे, सेकेंड हाफ में क्या होता है कि इंसेक्ट्स इन द सेकेंड हाफ ब्रॉट ऑन अ सब्स्टिट्यूट, अ मॉडेस्ट लिटिल सेंटीपेड, बट ब्रदर कुड ही शूट. अभी यहाँ बात हो रही है कि जो इंसेक्ट्स जो है सेकेंड हाफ में उन्होंने एक सब्स्टिट्यूट लाया. सब्स्टिट्यूट मतलब किसी प्लेयर के बदले किसी और को खिलाना, खेलने के लिए किसी और प्लेयर को आमंत्रित करना. तो यहाँ पर एक सेंटीपेड को, ये आप देख सकते हैं इन दिस पिक्चर, इट इज़ सेंटीपेड, उसे एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे लाया गया है. लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या वो शूट कर पाएगा, क्या वो गोल कर पाएगा अपनी टीम के लिए. He ran all around on his legs beneath the tropic sun, and by the time he had finished, well, the insects, they had won. अभी यहाँ बात हो रही है कि वो दौड़ता रहा अपने पैरों पर beneath the tropic sun. ट्रॉपिक सन मतलब जब सूरज सीधा आपके सिर के ऊपर हो, मतलब काफ़ी तेज धूप में वो दौड़ता रहा, वो खेलता रहा. और बाय द टाइम, अंत के समय जब वो खेल का समापन होता है, तो द इंसेक्ट्स दे हैड वन. मतलब जो इंसेक्ट्स थे वो जीत चुके थे. मतलब उस सेंटीपेड के आने के बाद इंसेक्ट्स ने ऐसा खेल दिखाया, उस सेंटीपेड ने ऐसा खेल दिखाया कि जो एलिफेंट्स थे वो इस मैच को हार जाते हैं. Now further we see that in the third stanza it says, "Oh, tell us," said the elephants, "we are mystified indeed." अभी एलिफेंट्स कहते हैं कि बताओ हमें कि वी आर मिस्टिफाइड इंडीड, हम तो पूरी तरह से पजल्ड हैं, हमें कुछ सूझ ही नहीं रहा कि ऐसा कैसे हो गया. वाई वेट अंटिल द सेकेंड हाफ टू प्ले द सेंटीपीड. अभी यहाँ कहा जा रहा है कि एलिफेंट्स पूछ रहे हैं उन इंसेक्ट से कि भला तुमने इस सेंटीपेड को खिलाने में सेकेंड हाफ तक का वेट ही क्यों किया. इफ़ ही प्लेज such a nice play of football, if he can play such a nice game, then why have you waited to let him play in the first half also? उसको फर्स्ट हाफ में भी खेलने देते. तो जो रिप्लाई था इंसेक्ट्स का वो सुनकर आपको हंसी भी आ जाएगी. इंसेक्ट्स कहते हैं, दैट्स ईजी, ये तो काफ़ी आसान है. एज द कैरिड ऑफ द कप, और जो कप अपने जो विजेता के जो कप था, जो शील्ड था, वो लिए हुए इंसेक्ट्स चिल्लाते हैं, चीख रहे होते हैं कि ये तो बहुत सिंपल सी बात है. बिकॉज ही नीड्स एन आवर,
उसे 1 घंटे लगते, ही नीड्स एन आवर टू शॉर्ट हिज बूट्स एंड टाई हिज लेसेस अप, क्योंकि उसे 1 घंटे लगते हैं सिर्फ जूते पहनने में और अपने जूतों के फीते बांधने में, बिकॉज ही हैज़ लॉट्स ऑफ लेग्स. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, you can see in this picture that he has got lots of legs, lots of feet. तो उसको जूते पहनने में काफ़ी समय लगते हैं. तो इंसेक्ट्स कह रहे थे इसलिए हमने उसे फर्स्ट हाफ में खेलने को नहीं दिया, क्योंकि वो तो अपने जूते पहनने में ही बिजी था. So I hope you liked the poem. So that is all about today's video. See you then in another video. Till then, thanks and goodbye.